कोई भाई बीमार हो गया है और वो अपने ट्रीटमेंट कराने देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल में आता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जो हमारा पेशेंट होता है वो हंस के आता है और जब कहते हैं कि घर जाना है कहते वो डेड हो गया। हम चाहते हैं कि इन हॉस्पिटल के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। मेरा सरकार से अनुरोध है। वीरेंद्र सिंह रावत हूँ, नैनबाग टेरी गढ़वाल से। हमारे यहाँ का क्षेत्र का एक पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ और कहा गया कि पैर में जो है मामूली सी सर्जरी होनी है। सुबह 8 बजे ओटी में ले जाते हैं, रात के 8 बजे तक ओटी में रखते हैं। 8 बजे बाहर निकाल के बोलते हैं कि पेशेंट इज डेड। पेशेंट जब डेथ होता है तो परिजन पूछते हैं कि कारण क्या है, पहले तो कारण नहीं बताते। सुबह जब वो बॉडी सौंपते हैं, जब बॉडी को खोल के देखते हैं तो उसमें पेट में पूरा कम से कम 2-2.5 फीट पेट से लेके पीछे छाती तक पूरा चीरा लगा रखा है। ट्रू मीडिया हाउस न्यूज 24 में आपका स्वागत है। जी हां, राजधानी देहरादून महेंद्र इंद्रेश हॉस्पिटल की तस्वीरें आप मोबाइल की स्क्रीन पर देख रहे हैं। परिजनों का आरोप है पैर में लगी थी महिला के चोट, लेकिन पेट पर कट का निशान कैसे आया। जमकर परिजनों ने किया हंगामा। मौके पर पहुंची पुलिस। अभी देखना यह है कि होता क्या है, क्योंकि भविष्य में लोगों का कहना है इस तरह की घटनाएं इंद्रेश हॉस्पिटल में हो चुकी हैं। अभी आप पूरे सच को जानने के लिए हमारे साथ बने रहें। अगर आप फेसबुक पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर आप यूट्यूब पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। लगातार आप हमारे साथ बने रहें पूरा मामला जानने के लिए। आइए लोगों से बात करने की और जानने की कोशिश करते हैं। मुर्दाबाद मुर्दाबाद है हॉस्पिटल प्रशासन, मुर्दाबाद है हॉस्पिटल प्रशासन, हाय 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 है हॉस्पिटल प्रशासन, मुर्दाबाद। आधे घंटे तक आप सोचे, एक तो ऐसी दर्दनाक हम ये कह रहे हैं आप अपनी बात करें, लेकिन जो पेशेंट आ रहे हैं हम उनका सर, मैं बिट्टू वर्मा हूँ, सिलामू से हूँ और मेरी बहन बनगांव में ससुराल थी और उनका 1 महीने से यहाँ इलाज चल रहा था। थोड़ा सा फ्रैक्चर था पैर में और बिल्कुल सही थी, बस पैर ठीक होने में ही मतलब डिस्चार्ज भी हो गई थी 1 हफ्ते पहले। फिर वो सर्जरी करवाने के लिए बोला कि इसमें थोड़ा मांस की कमी है, मांस भरवाना है। तो परसों फिर एडमिट करा और एडमिट करने के बाद फिर उन्होंने रिपोर्ट लिखवाई कि हम ऑपरेशन करने के लिए थोड़ा साइन देने पड़ेंगे। फिर उन्होंने साइन में ये भी बोला कि हम यहाँ से या इसके बॉडी से नीचे से हम मांस निकालेंगे और यहाँ पे लगाएंगे। और अभी जब हमने शाम को जब बॉडी इन्होंने डेथ हो के हमारे पास दी तो हमने उसको खोला तो उसमें पूरी बॉडी आपने छीन भीन कर रखा और पूरी बॉडी में निशान है, चीर रखा उसको। मतलब ये समझ नहीं आ रहा ये मतलब प्रॉब्लम क्या थी, इतनी सी छोटी सी प्रॉब्लम और कहाँ तक ले गए समझ नहीं आ रहा। मतलब डॉक्टर ने अंदर क्या किया, क्या उनका मसला था। और इसमें साफ साफ जाहिर होता है कि इसके बॉडी के साथ कुछ खिलवाड़ करी गई या गुर्दे बेचे गए या इस तरह के कुछ हरकतें की गई पूरी। मतलब आप खुद अनुमान लगा सकते हैं कि विश्वास नहीं है कि मतलब पैरों में चोट और आपका पेट फाड़ा जा रहा है, आपकी छाती फाड़ी जा रही है, आपके मतलब स्टेपलर से उसके मतलब टाँके लगाए जा रहे। क्या है ये, मतलब इस तरह का वो कहाँ जाएंगे गरीब लोग, विश्वास से हॉस्पिटल आते हैं। क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं एक बार हॉस्पिटल जिस डॉक्टर ने आज ऐसे संडे है, डॉक्टर कल से फरार है कि मतलब कुछ ब्यौरा ही नहीं दे रहा कि किस वजह से मौत हुई। हम पूछना चाहते हैं कि ऐसी वजह क्या थी कि अचानक डेथ हो गई। मतलब हंस के हमारी बहन अंदर गई और बाहर आती तो कहते हैं डेथ हो गई। इस तरह का मामला हम जानना चाहते हैं प्रशासन से कि ऐसा क्या अंदर हुआ और क्या इनको प्रॉब्लम थी इतनी कि मतलब एक बार मिलने के लिए भी टाइम नहीं दिया आप लोगों ने। और सबसे मेन पॉइंट यहाँ से निकल गया था कि जब आपको ऊपर से आपको बॉडी के साथ कुछ खिलवाड़ करी तो एक बार पूछ तो सकते थे कि पूछा भी नहीं कि आप हम इसकी ये प्रॉब्लम है, ऊपर के लिए भी पार्ट हमें जरूरत है जो 100 से ऊपर टाँके लगे हुए बॉडी में। तो आप खुद अनुमान लगा सकते हैं उसकी बॉडी के साथ क्या हो रखा, किस तरह का मामला है।
धन्यवाद। ये बहुत सही बात है। यहाँ पर व्यवस्थाएं इंफ्रा है, लेकिन जो यहाँ स्टाफ है, डॉक्टर्स हैं, किसी काम के नहीं है। यहाँ पर लेके आओ मरीज को तो आधे घंटे में देखने आते हैं और कोई परवाह नहीं है। और जो मेन डॉक्टर्स हैं वो यहाँ पर कम रहते हैं, और जो डॉक्टर वही पढ़ रहे हैं बच्चे, उनका यहाँ पर ज्यादा हस्तक्षेप है। और बहुत खराब स्थिति में हॉस्पिटल है, सिर्फ नाम का है। अब इतना बड़ा तो लोग कहाँ आएंगे? तो आने के लोग यहाँ पर आते हैं, परंतु ये बहुत दयनीय स्थिति है। और ऐसे मामले पहली बार नहीं है, ये कई बार हो चुके हैं। और सरकार को भी ध्यान देना चाहिए ऐसे उनके ऊपर कि जो बिना किसी समस्या के और टांग में चोटती और उसको पूरा छाती यहाँ से खोल के टांग के मारे। जो वीडियो हमारे पास है उसमें आप देखेंगे तो आपको देख नहीं पाएंगे आप इस स्थिति उस महिला के साथ किन लोगों ने की है। आवत हूँ नैनबाग टेरी गढ़वाल से। हमारे यहाँ का क्षेत्र का एक पेशेंट यहाँ पे एडमिट हुआ और कहा गया कि पैर में जो है मामूली सी सर्जरी होनी है। सुबह 8 बजे ओटी में ले जाते हैं, रात के 8 बजे तक ओटी में रखते हैं। 8 बजे बाहर निकाल के बोलते हैं कि पेशेंट इज डेड। पेशेंट जब डेथ होता है तो परिजन पूछते हैं कि कारण क्या है। पहले तो कारण नहीं बताते। सुबह जब वो बॉडी सौंपते हैं, जब बॉडी को खोल के देखते हैं तो उसमें पेट में पूरा कम से कम 2-2.5 फीट पेट से लेके पीछे छाती तक पूरा चीरा लगा रखा है। चीरा लगाने के लिए पूछते हैं तो उसमें टाँके लगाने की वजह से जो स्टेपल पिन है उससे पूरी वो जो है पूरा चीरे को स्टेपल कर दिया जाता है। सुबह से डॉक्टर और CMS से बात करना चाह रहे हैं, कोई बात नहीं करा रहा। परिजन ये जानना चाह रहे हैं कि मृत्यु कैसे हुई, वो नहीं बता रहे हैं। परिजन ये जानना चाह रहे हैं कि चीरा क्यों दिया, उसके बारे में नहीं बता रहे हैं। फिर अभी मजबूरन होकर के परिजनों को पुलिस में रिपोर्ट करी है और हम चाहते हैं कि एक सरकार के द्वारा एक डॉक्टर्स का पैनल गठित हो और उसका बकायदा पैनल के माध्यम से पोस्टमार्टम हो, ताकि सच्चाई जो है परिजनों के सामने लाई जाए। दूसरी चीज, जो इंद्रेश हॉस्पिटल का प्रशासन है ये इतनी लापरवाह है कि कल से परिजन और क्षेत्र के लोग यहाँ पर बारिश मतलब कई बार डॉक्टर से ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि मृत्यु क्यों हुई, ये चीरा क्यों दिया, लेकिन कोई बताने के लिए यहाँ पर तैयार नहीं है। इसलिए मजबूर होकर के सबको यहाँ पर इंद्रेश हॉस्पिटल के इस गेट पे धरने पे बैठना पड़े, ताकि हमें सच्चाई का पता लग सके, वास्तविक किस कारण से डेथ हुई और चीरा क्यों लगाया गया है, और सरकार द्वारा डॉक्टरों का एक पैनल गठित हो और उसके माध्यम से पोस्टमार्टम कराया जाए। जो हमारी छोटी बहन थी, ये मेरे गांव से बनगांव से हैं, उषा देवी। ये 22 तारीख को देहरादून इंद्रेश हॉस्पिटल में आई थी। जिस उम्मीद के साथ छोटी बहन आई थी, मेरे समझ में ये नहीं आ रहा कि इंद्रेश हॉस्पिटल में ये हमारे साथ ये आज का मामला नहीं है, इससे पूर्व में भी कई मामले हुए थे। और बाद में कह देते हैं कि चाहे इनका कोई डॉक्टर हो, चाहे इनका कोई गार्ड हो, चाहे कोई इनका CMO हो, कहता कि इनके BP लो हो गया, हाई हो गया, इनकी डेथ हो गई है। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जब हमारे छोटी बहन का बहुत गरीब परिवार से हैं, जब उनका पाँव में जब कोई चोट लगी थी, जब सर्जरी होनी थी, तो सर्जरी के बाद घुटने के नीचे सर्जरी होनी थी, लेकिन मेरे समझ में ये नहीं आ रहा। और हम ये डॉक्टर से चाहते पूछना कि जो नाभि के नीचे से जो इन्होंने जो यहाँ से जो मतलब उन्होंने चीरा दिया और पीछे तक दिया है, और उसके बाद स्टेजबल से जो पिनअप होती है उससे वो किया गया है, तो हम डॉक्टर से चाहते पूछना कि ये हुआ क्या, हकीकत में हुआ क्या। क्योंकि जिनसे हमने पूछा है उन्होंने हमसे ये कहा गया कि इनकी जो डेथ हुई है, इनका BP लो हो गया है, इनकी इसलिए डेथ हो गई है। क्योंकि ये जो खामियाजा है इंद्रेश हॉस्पिटल का, ये आज का कोई नया मामला नहीं है, इससे पूर्व में भी कई मामले ऐसे आए हैं। तो मैं सरकार से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, और जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री है और सरकार से मेरा अनुरोध है कि इसकी जांच पूरी पैनल द्वारा की जाए, और पोस्टमार्टम हम पूरे क्षेत्र के लोग कि पोस्टमार्टम हम चाहते हैं कि हम पैनल के द्वारा हमारा पोस्टमार्टम होना चाहिए। और गरीब को, क्योंकि वैसे भी उत्तराखंड में आप देख रहे हैं कि दिन प्रतिदिन वो क्या रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तो मैं सरकार से मैं अनुरोध करूंगा कि गरीब को न्याय मिलना चाहिए। हम गरीब जो हमारी बहन है, हम सब लोग उनके साथ हैं। जब उसकी डेथ हो जाती है, जब वो बालिका बाहर आती है तो उसके पेट में यहाँ से यहाँ तक का चीरा होता है। हम समझ ये नहीं पाए, इंद्रेश हॉस्पिटल के प्रति हमारी आस्था थी, श्रद्धा थी, और आज उस बालिका के प्रति ये आशंका व्यक्त की जा रही है कि कहीं उसके जो आंतरिक गुर्दे हैं या कुछ और ऐसा आंतरिक जो अन्य के काम आ सकता है, कहीं वो निकाल करके कहीं बाहर तो नहीं रखा गया। और दुर्भाग्य इस बात का है कि जब मुझे यहाँ बताया गया तो जिसको सिला जाना चाहिए था वहाँ पंच किया गया है। कि घोर लापरवाही है, और निश्चित रूप से एक गरीब बालिका के साथ ये बहुत ही बड़ा अन्याय हुआ है और एक जान गई है।
हम सब लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं। निश्चित रूप से जब तक उस बालिका को न्याय नहीं मिलता, हम तमाम क्षेत्र के लोग उस बालिका को, उस परिवार को न्याय दिलाने के लिए यहाँ बैठे हैं। और जो दोषी है इस बात के, हमने डॉक्टर को भगवान का रूप माना है, और आज वही डॉक्टर अगर इस प्रकार के कृत्य करते हैं, मैं निश्चित रूप से शासन प्रशासन से भी, सरकार से भी इस बात के लिए मैं आग्रह करता हूं, मैं मांग भी करता हूं कि इस बालिका का दोबारा मेडिकल हो, दोबारा इनका पंचनामा हो, दोबारा इसका पोस्टमार्टम हो, और जो भी कुछ खामियां पाई गई है, ये हमें ऐसा लगता है कि इसके अंदर के कुछ अंग बेचे गए हैं या निकाले गए हैं, तो इसकी दूध का दूध और पानी का पानी आना चाहिए। तो निश्चित रूप से हम तब तक धरने में बैठे हैं जब तक कुछ न्याय हमें नहीं मिलता है।